नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और मैं स्वागत करता हूं साथी आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले हैं जो आपका रियल नंबर है उसका एक और बेहतरीन वन शॉट यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में कि 420 है और 130 का एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे। साथी बेहतरीन प्रश्न है, इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे पूरा स्टेप आपको ध्यान से देखना है, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आने वाला है। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो वीडियो को आप लोग स्किप करके आराम से इसको देखेंगे, फिर जो आपको जो वीडियो है उसको कंटिन्यू आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, पहले 420 है, यहाँ पे 130 है, तो पहले इनके दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि 420 का पहले अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसके अंदर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। साथी इसके अंदर फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास में कितना हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो साथी आधा कितना होगा, 105 हो जाएगा। साथी ये आपके सामने मैंने इसका आधा कर दिया। साथी अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाने वाला है, तो आप किसका भाग देंगे साथी, इसके अंदर 3 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका जो डिजिट सम आ रहा है वो 6 आ रहा है, तो इसके अंदर 3 का भाग जाने वाला है। पहले 10 के अंदर 3 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा साथी, 3 बार जाएगा, एक शेषफल बच जाएगा, यहाँ पे 15 बन जाएगा। तो 15 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको 5 लिखना है। साथी इसके अंदर अब फिर से आप लोग किसका भाग दोगे, 5 का भाग दोगे, तो यहाँ पे 7 बार चला जाएगा। अब 7 के अंदर कितने का भाग जाएगा, 7 का जाएगा, और साथ ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या हो गई, पहली संख्या थी उसका अभाज्य गुणनखंड बना दिया। अब आपके पास में एक संख्या और दे रखी है, यहाँ पे देखो कि 130 है, उसका भी पहले क्या बनाएंगे, अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो इसके अंदर 2 का भाग चला जाएगा साथी, तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे कितना है, 130 है, तो इसका आधा आपके सामने कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 होएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 5 आ जाएगा। साथ ही इसका आधा हो गया। अब देखेंगे कि इसके अंदर 3 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 3 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। अब इसमें 4 का देंगे, 4 का भी नहीं जाएगा, तो 5 का भाग देने का प्रयास करेंगे। साथी यहाँ पे इसके अंदर 5 का भाग देंगे तो देखो कितनी बार जाएगा, 6 में 1 बार चला जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, 15 में कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। साथी 13 में भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। साथी इस प्रकार से आप लोग बना दोगे। यहाँ पे आपके पास में 420 आया है, उसको लिखो तो वो कितना आएगा, यहाँ पे देखो कि 2 कितनी बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पे 3 कितनी बार है, इसमें 1 बार आया है, यहाँ पे 5 इसके अंदर 1 बार आया है, और यहाँ पे 7 इसके अंदर 1 बार आया है। यहाँ पे संख्या आपके पास में 2 नंबर है, 2 नंबर संख्या आपके पास में 130 है, इसका क्या बना, अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे आपके पास में 5 आएगा, यहाँ पे आपके पास में कितना आएगा साथी, 13 आ जाएगा। तो पहले हम इसका निकालेंगे, आपके सामने जो एच शेप होता है, एच शेप निकालेंगे। तो एच शेप क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी महत्तम समापवर्ती होता है। अब महत्तम समापवर्ती कैसे निकलता है कि जो कॉमन टर्म कौन सी है आपको वो इसमें लेनी है। साथी तो 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, लेकिन उसको लेना है जिसकी घात है वो सबसे कम है, जिसकी पावर सबसे कम है। तो यहाँ पे देखो इसकी पावर 2 है, लेकिन इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो सबसे पावर कम है उसको ले लो। यहाँ पे 2 आ गया, फिर गुणा लगा दो, यहाँ पे 5 इसमें आ रहा है और 5 इसमें आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे लिख दो कि 2 गुणा 5 आ जाएगा। 13 इसमें नहीं आ रहा, 7 भी नहीं आ रहा, तो यहाँ पे इसका जो क्या आएगा आपके पास में एच शेप होगा साथी, वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपके पास में क्या निकलता है, एक और निकलेगा इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, कॉमन वाले को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन पद नहीं है उनको भी हम यहाँ से लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन है उसकी घात सबसे ज्यादा है वो लिखने वाले यहाँ पे। तो 2 की पावर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2 की पावर 2 लिखेंगे। साथ ही यहाँ पे क्या बच गया आपके पास में, इसके अंदर 5 भी लिखेंगे, तो 5 को भी यहाँ पे लिखा है। अब यहाँ पे क्या बच गया वो भी इसमें लिख दो, तो यहाँ पे 3 बच गया है वो भी लिखोगे, यहाँ पे आपके पास में 7 बच गया वो भी लिखो,
और यहाँ पे आपके पास में कितना आ गया 13 बच गया, वो भी लिख दो। तो साथ ही आपके पास में ये हो गया इसका एलसीएम, और ऊपर वाला यहाँ पे आपके पास में क्या बच गया इसका साथी एचसीएफ बन गया। इस प्रकार से साथी आप लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसको मैंने आपके सामने साथी वेरीफाई करवा दिया। इस प्रकार से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्वेश्चन को सरल करेंगे और लाइक सपोर्ट जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।